इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तराखंड सरकार ने, पुष्कर धामी की सरकार ने जोशीमठ के तमाम मुद्दों को देखते हुए, वहां की परेशानियों को देखते हुए और जिस तरह से वहां पर दरारें पैदा हो रही हैं, जिस तरह से ज़मीन का धंसाव वहां पर शुरू हो चुका है, तो लोगों को वहां पे बचाने के लिए सबसे पहला कदम जो वहां पर वो उठा रहे हैं, वो रिलीफ फंड के तहत लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की जा रही है और उसके साथ ही साथ लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और शेल्टर होम्स में उनको शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वहां पर किसी बड़े खतरे से, किसी बड़ी परेशानी से वहां पर लोगों को बचाया जा सके। उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इलाके के दो होटल्स जो कि बहुमंजिला इमारत हैं, इनका नाम है होटल मलारी इन और उसके साथ होटल माउंट व्यू। ये दो ऐसे होटल्स हैं जिनके आसपास के छोटे बड़े 30-40 मकान और दुकान, अगर ये दोनों होटल्स गिरते हैं, इनको कोई क्षति होती है, तो ऐसी सूरत में यहाँ के जो 40 छोटे बड़े दुकान और मकान हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, जिसको कि कोलैटरल डैमेज भी कहा जाता है। तो ऐसी सूरत में देखते हुए सबसे पहले जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो ये किया है कि एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और एनडीआरएफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, इन दोनों ही एजेंसीज ने लोकल पुलिस की सहायता से इन दोनों होटल्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ध्वस्त करने की ये पूरी कार्रवाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 33 और सेक्शन 34 के तहत किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पुष्कर धामी सरकार ने एक स्टेक होल्डर्स के साथ में एक नई कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी तमाम हितधारकों को अपने साथ जोड़ेगी, उनके साथ बातचीत करेगी और तय करेगी कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करना है और किस तरह से कॉम्पनसेशन यानी कि जो मुआवजे की रकम है उसे किस तरह से लोगों में बांटनी है, लोगों को कैसे इसका लाभ पहुंचाना है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इसका जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि किस तरह से इसके पीछे लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि मल्हारी इन होटल के जो मालिक हैं ठाकुर सिंह राणा, उन्होंने इस बात की मंशा जाहिर की कि हमें इस चीज़ से वाकई बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम, जो हमारी आमदनी की सबसे बड़ी जो सोर्स थी, हमारा जो एक स्रोत था, वो होटल मलारी व्यू की कमाई ही थी। तो ऐसी सूरत में अगर सरकार इसको तोड़ना चाहती है, अगर राज्य सरकार इसको तोड़ना चाहती है, तो हमें इससे कोई शिकवा या शिकायत नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत में जब आप हमारे रोज़गार के एक बहुत बड़े साधन को छीन रहे हैं और हमें फाइनेंशियली इसका बहुत बड़ा बर्डन देखने को मिल सकता है, तो ऐसी सूरत में आप जो है हमें अपने मकान की, जो उस इमारत की जो कीमत है, बाजार भाव जो उसका है, उसका 4 गुना आप हमें कॉम्पनसेशन के तौर पर यानी मुआवजे के तौर पर हमें चुकाएं। और इसी तमाम बातों के लिए उन्होंने वहाँ पर विरोध भी अपना दर्ज करवाया और वहाँ पे तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की और बताया कि इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम राज्य के लोगों के बहुत हित में सोचते हैं। हम भी जानते हैं कि अगर ये होटल गिरता है तो यहाँ पे आसपास के तमाम दुकानों और मकानों में इसका असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कोई बड़ी हानि यहाँ पर हो जाए। लेकिन हमें जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी रकम थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। हम बाजार भाव का 4 गुना लेने की मांग करते हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो 60% इमारतों का मुआयना किया जा चुका है, जिसमें 700 से ज्यादा मकानों को पाया गया है कि वो टूट रहे हैं और उनके अंदर दरारें पैदा हो चुकी हैं अब तक। वहीं उसके साथ ही साथ 128 मकान ऐसे भी पाए गए हैं जहां पर खतरा बहुत ज़्यादा है और इसे डेंजर जोन की कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि ये मकान रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आसपास के इलाकों के लिए भी ये मकान बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। लिहाजा बीते 24 घंटों में 27 परिवारों को पुनर्वास करवाया गया है। उनको वहाँ से निकाल कर शेल्टर होम्स की तरफ रुख किया गया है, उन सभी लोगों का, उन सभी परिवारों का, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके और उनके तमाम जो वहाँ की मुश्किलें हैं उनसे उनको किसी तरीके से मदद पहुंचाई जा सके राज्य सरकार के द्वारा। इसके साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी जो कि वहां पे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम 1.5 लाख रुपए का मुआवजे की रकम उन परिवारों को देना चाहते हैं, उन परिवारों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन परिवारों तक हम पहुंचाएंगे जो कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना मकान, अपना घर बार, अपने मवेशी और अपनी दुकानें सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत में राज्य सरकार ने 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ये सभी लोगों को दिया जाएगा ताकि उनको किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। वहीं चीफ मिनिस्टर ने इस बात का भी जिक्र किया कि पूरा मामला पारदर्शी रखा जाएगा।
और इसके लिए जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली ज़िले के अंतर्गत ये पूरी की पूरी हमारे पास जो जोशीमठ का जो इलाका हमें देखने को मिलता है, ये चमोली ज़िले के अंतर्गत आता है। ऐसे में 18 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसको हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चमोली। चमोली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये पूरा ज़िम्मा सौंपा गया है कि उन्हें इस काम को संभालना है और किसी भी तरीके का जो राहत पैकेज है उसमें एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लगाया जाएगा। यानी कि पूरा ये जो मुआवजा देने की बात है, किसी भी तरह की सरकारी सहायता देने की बात है, तो ये पारदर्शी होगी। इसमें सरकार अपने जनता से कुछ भी छुपाना नहीं चाहती है। हर चीज़ ज़ाहिर तौर पर आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से रकम का अलॉटमेंट हुआ, किस तरह से परिवारों तक वो फ़ायदा पहुंचा, और हर चीज़ बहुत बेहतर ढंग से की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चमोली जिस पूरे कमेटी का गठन करने के बाद उसको हेड करेंगे, उसका सबसे बड़ा काम है कि रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए, किन इलाकों में किया जाए, शेल्टर होम्स को कैसे चिन्हित किया जाए और कैसे लोगों को वहां तक पहुंचाया जाए। इन तमाम बातों का उनको ख्याल रखने के लिए बताया गया है। उसके साथ ही साथ जो लोग अपने मकानों को छोड़कर, अपने घर बारों और अपनी दुकानों को छोड़कर जा रहे हैं, उन तमाम इलाकों में उन मकानों का एक एस्टिमेट वैल्यू निकालना है, उसका एक अनुमानित मूल्य निकालना है और उसी मूल्य के आधार पर सरकार फैसला लेगी कि किस इंसान को, किस परिवार को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये पूरी जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। वही तय करेगी कि किस मकान की कितनी कीमत है और किस हिसाब से उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।